तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज का हमारा टॉपिक क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने पिछली कक्षा में किया था सिंधु नदी तंत्र और उसकी सहायक नदियों को दूसरी क्लास में हमने खत्म किया था। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो हम देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं देखते हैं। पहली है आज का टॉपिक हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आज हमारा टॉपिक है। पूछा जाएगा, ये होती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी जो हमारी यहाँ से तिब्बत से हमारी क्या होती है, उद्गम होता है। जैसे उद्गम हमारा कहाँ से होता है तो याद करना इसको कि चेमा युंगडोंग हिमनद, चेमा युंगडोंग हिमनद से क्या होता है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। किससे? तो किस पर्वत पे होता है? तो कैलाश पर्वत, उसी से निकली हुई कौन थी? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील तो कहाँ पर? तिब्बत चीन में स्थित है। कहाँ पर? तिब्बत चीन में स्थित है। यहाँ से हमारा क्या हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। यहाँ पर एक पाया जाता है नामचारवा। पूछा जाता है कि भारत में कहाँ से एंटर करती है, कहाँ से तीव्र मोड़ लेती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंटर होने से पहले यानी प्रवेश करने से पहले कहाँ से तीव्र मोड़ लेती है? तो कहाँ से लेती है? नामचारवा एक पर्वत होता है, नामचारवा एक पर्वत होता है जो तिब्बत में स्थित है, यहीं से तीव्र मोड़ लेती है। और कितने राज्यों में बहती है? तो भारत के 2 राज्यों में, ये आगे हम देखते हैं, ठीक है ना। और ये बे ऑफ बंगाल में क्या बनाती है? हमारा डेल्टा का निर्माण करती है, ये बाद में देखते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। पूछा जाएगा भारत में कितनी लंबाई होती है? तो भारत में लंबाई होती है इसकी 900 किलोमीटर। कितनी? 916। लगभग में कितनी होती है? 916, लगभग में बोल सकते हैं हम 900 किलोमीटर होती है। कौन कौन से राज्यों में भारत में बहती है? तो अरुणाचल प्रदेश और असम, 2 राज्यों में भारत में बहती है। कौन सी नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी। ये लिखा हुआ है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो चेमा युंगडोंग हिमनद की कैलाश पर्वत की मानसरोवर झील से तिब्बत चीन से इसका क्या होता है? तो उद्गम होता है। कितने देशों में बहती है? ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों में बहती है और कितने राज्यों में। तो भारत के हमने देख लिए थे, भारत के राज्य कितने में बहती है? तो अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। कितने देशों में बहती है? तो चीन, भारत और बांग्लादेश, 3 देशों में बहती है। कितने देशों में बहती है? तो 3 देशों में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम। अन्य नाम मतलब अन्य जगहों पर, यानी कौन सी जगहों पर कौन से नामों से जाना जाता है। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम और अन्य जगहों पर कौन सी जगह पर कौन से नाम से इसको जाना जाता है। तो तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो यारलुंग या सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है इसको। अरुणाचल प्रदेश में तो दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। असम में कौन से नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। एक होता है असम में पाया जाता है, इसी नदी पे क्या पाया जाता है? तो माजुली द्वीप पाया जाता है। असम में पाया जाता है ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप, जो क्या होता है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप होता है और भारत का भी क्या होता है? सबसे बड़ा नदी द्वीप होता है। पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, कैसे पूछा जाता है इसका? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो कौन सा है? तो माजुली द्वीप। कौन सा है? माजुली द्वीप। या भारत का पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा होता है? तो माजुली द्वीप होता है। अच्छा, बांग्लादेश का कौन से होते? तो बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र से मैंने अभी बताया था, ब्रह्मपुत्र यू टर्न लेती है। कहां से यू टर्न लेती है? तो नामचारवा पर्वत क्या होती है? नामचा पर्वत से यू टर्न लेती है। इस श्रेणी में नामचा पर्वत श्रेणी से क्या लेती है? यू टर्न लेती है। और इसी से ब्रह्मपुत्र नदी की तीव्र मोड़ लगती है और भारत में क्या करती है? ये प्रवेश करती है। क्या करती है? ये भारत में प्रवेश कर जाती है। यहाँ से नामचा पर्वत से सीधी होती है, ये बना हुआ है, यहाँ से सीधे ऐसे जाती है, यहाँ से तीव्र मोड़ लेती है और अरुणाचल प्रदेश में सीधी एंटर कर जाती है। ये फिर आती है सबसे लंबी सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे सहायक लंबी नदी कौन सी होती है? तो सुबनसिरी क्या होती है? सबसे लंबी सहायक नदी होती है। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी होती है? तो अरवरी भारत की सबसे छोटी नदी होती है। सुंदरवन डेल्टा एक होता है, इसी के अंतर्गत आता है, जहां पर ये मुहाना बनाती है। कौन कौन सी नदियां मुहाना बनाती हैं? तो यहां से निकलती है। कौन सी निकलती है? तो गंगा नदी 5 राज्यों से होते हुए किसमें मिल जाती है?
बांग्लादेश में ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये लिखा हुआ है सुंदरबन डेल्टा में क्या पाए जाते हैं, तो रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। अच्छा, सुंदरबन डेल्टा का पूछा जाता है निर्माण कौन कौन सी नदियां करती हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, जिसमें बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से कहां पर जाना जाता है, तो बांग्लादेश में जाना जाता है। हिमालय की अधिकांश नदियां क्या होती हैं, तो 12 नदियां होती है, मतलब वर्ष भर ये क्या होती हैं, तो प्रवाहित होती हैं। हिमालय की जो अधिकांश नदियां, मतलब ज्यादातर जो नदियां होती हैं वो क्या होती हैं, तो वर्ष भर प्रवाहित होती है, मतलब वर्ष भर बहती रहती है, इनमें प्रवाह रहता है वर्ष भर जल का। फिर पूछा जाएगा आपसे मिजोरम, मिजोरम का अन्य नाम क्या होता है, मिजोरम का अन्य नाम क्या होता है, तो मोलेसिस बेसिन के नाम से मिजोरम को जाना जाता है। और लोहित, लोहित को खूनी रिवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खूनी रिवर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है खूनी रिवर, क्योंकि इसके तूफानी और अशांत होने व इसमें पाए जाने वाले लाल मिट्टी के कण कौन होते हैं, पाई जाने वाली लाल मिट्टी के कणों के कारण इसको क्या कहा जाता है, तो इसको खूनी रिवर कहा जाता है। जैसे ही ये अपने अपने जैसे ही ये प्रवाहित होती है तो क्या करती है ये, तो लाल मिट्टी के कण अपने साथ बहाकर लाती है और इससे इसके पानी का कलर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। वो अशांत रहती है, बिल्कुल शांत की तरह अशांत रहती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, खूनी रिवर भी इसको कहा जाता है। फिर देखते हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी की बाएं हाथ की सहायक नदियां। बाएं हाथ की सहायक नदियां कौन कौन सी होती हैं, तो याद कर लेना, लोहित नदी, धनसिरी नदी, कपिली, बराक और बूंदी क्या होती है, बूढ़ी, बूढ़ी दिहांग होती है, इसको खूनी रिवर कहा जाता है। खूनी रिवर क्या होती है, बूढ़ी दिहांग होती है। लोहित को क्या कहा जाता है, खूनी रिवर कहा जाता है। इसका एक क्वेश्चन पूछा गया है, किस नदी को खूनी रिवर के नाम से जाना जाता है, तो किस नदी को जाना जाता है, तो लोहित नदी को जाना जाता है। बराक नदी का अन्य नाम क्या होता है, तो सुरमा नदी होता है इसको, सुरमा नदी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सुरमा नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो किस नदी को जाना जाता है, तो बराक नदी को सुरमा नदी के नाम से जाना जाता है। ये होती है दाएं हाथ की सहायक नदियां, कौन कौन सी होती है, सुबनसिरी, कामेग, मानस, आमो, संकोश और तिस्ता, ये होती है इसकी सहायक नदियां होती है दाएं हाथ की। पूछा जाता है आपसे तिस्ता नदी जल विवाद, मेन इंपोर्टेंट इसमें है तिस्ता नदी जल विवाद। तिस्ता नदी जल विवाद किन किन देशों के बीच में है, तो तिस्ता नदी जल विवाद होता है जो किस देश के बीच में है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में तिस्ता नदी जल विवाद है। यहां से हमारे खत्म होती है क्या, ब्रह्मपुत्र नदी हमारी यहीं पर खत्म होती है, यहीं से इसके क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे आपको। और इसमें हमारी पूरी ब्रह्मपुत्र नदी समाप्त होती है, पूरे टॉपिक्स समाप्त होते हैं इसमें ब्रह्मपुत्र नदी के, जहां जहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसके तहत पूरी समाप्त होती है ब्रह्मपुत्र नदी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके लाइक करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।